चलो बढ़ चलें उस चमन की ओर, चलो बढ़ चलें उस चमन की ओर, जहां दिखावों से नहीं दिलों से जुड़ा जाता है। चलो उड़ चलें उस गगन की ओर, जहां पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा जाता है। इस हौसलों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो आपकी अपने हौसलों की जो उड़ान है उसको बहुत तेज और बहुत ऊपर तक ले जाना होगा, तभी आपको मंजिल नसीब होगी, तभी आपको मंजिल प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में पॉलिटी में हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 22 तक कवर कर लिया है। अगर आर्टिकल 22 तक आपको अगर कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, अगर कोई भी शंका है, तो आप पीछे की जो क्लासेज हैं उनको जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं आपकी समस्या का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। चलो देखते हैं आर्टिकल 22 से आगे क्या क्या आर्टिकल है, आखिरकार क्या हमको मूल अधिकार मिले हुए हैं, भारतीय संविधान आगे क्या कहता है, देखिएगा। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं 22 तक। आर्टिकल हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो 12 से 18 तक पढ़ा है पहली क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ा है 19 से 22 तक। तो यहां तक आपका जो मूल अधिकार है वो खत्म हो चुका है। अब आगे देखिएगा, अब जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आर्टिकल 23, 24। आर्टिकल 23 और 24 में क्या कह रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 इन दोनों में क्या कहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हो, यह आपका मूल अधिकार है, कोई विधिक अधिकार नहीं, मूल अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आपकी मदद करेगा, पूरा भारत देश आपकी मदद करेगा, क्योंकि यह आपका मूल अधिकार है। ये किसी एक इंसान ने नहीं या किसी कानून ने नहीं, यह भारत के संविधान ने आपको दिया है। आपके खिलाफ अगर कोई भी षड्यंत्र हो रहा है, अगर कोई भी शोषण हो रहा है, तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हो। पूरा समाज, पूरा भारत देश आपका साथ देगा, पूरा सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में जो भी कार्यवाही होगी वो करेगा, ठीक है ना। आगे ना, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, आपसे, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अगर आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 23 के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो। यह आपका मूल अधिकार है। कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, आपकी कोई भी तस्करी नहीं कर सकता। अगर कोई भी तस्करी कर रहा है किसी भी माल की, आपने देखा होगा, आपने क्या देखा, आपने झुकेगा नहीं देखा है, नहीं देखा, पुष्पराज चंदन की तस्करी करता था, उसको भी झुका दिया भारत के कानून ने। तो ये कौन सी खेत की मूली है, तो याद रखना, अगर कोई भी गलत काम की तस्करी की जा रही है तो यह आपका अधिकार है। अगर आपकी कोई भी तस्करी की जा रही है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो। पुष्पा भी झुकेगा, पूरा जो दुर्व्यवहार कर रहा है, जो तस्करी कर रहा है, वह भी झुकेगा, ठीक है ना। आगे समझ, अब ये क्या है, आर्टिकल 23 आपको समझ में आ गया होगा। आपके खिलाफ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी तस्करी नहीं करेगा। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 23 में और क्या है, आपसे कोई भी बेगारी नहीं करा सकता। बेगारी का मतलब जानते हो, बेगारी का मतलब है बिना पैसे आप पर कोई भी मजदूरी कराना। आप पर अगर कोई मजदूरी करा रहा है तो जितनी मजदूरी की कीमत होगी, जितनी उस समय चल रही होगी, जितनी आपने तय की होगी, वह आपको मिलेगी। अगर आपसे कोई भी बेगारी मजदूरी कराता है, बिना पैसों के आपसे जबरदस्ती कोई मजदूरी कराता है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो। यह आपका मूल अधिकार है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। और क्या आर्टिकल 23 में आता है कि आपसे कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। बंधुआ मजदूरी मतलब कि मेरे यहां ही काम करेगा और कहीं नहीं करेगा। जहां आपको ठीक लगे, जहां आपको बेहतर पैसा मिले, जहां आपको स्वतंत्रता महसूस हो, जहां आपको खुशी महसूस हो, आप वहां पर कार्य कर सकते हो। ये नहीं कि बंधुआ मजदूरी आप पर करवाई जाए। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवादों से ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। अपवादों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, चाहे इनको एक बार को थोड़ा स्पीड में पढ़ लेना, लेकिन अपवाद को बड़ी गौर से पढ़ना, बड़े ही इंतजाम, बड़े नोट्स बनाकर पढ़ना, क्योंकि अपवादों से ही प्रश्न बनते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के उद्देश्य से। जो भी संविधान में अपवाद रखे हैं, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए, अपवाद क्या है, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए
तो आर्टिकल 23 आपके खिलाफ हो जाएगा। आप पर बेगारी भी करी जा सकती है, आप पर बंधुआ मजदूरी भी करवाई जा सकती है। याद रखना, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए, कहने का मतलब यह है अगर राष्ट्र हित में होगा तो आपसे बेगारी भी की जाएगी और आपसे बंधुआ मजदूरी भी करवाई जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपका क्या था? अपवाद है। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल जो 24 है वो कहता है कि बच्चों को किसी भी काम पर नहीं लगाया जाएगा जो भी खतरनाक काम है, यानी कि बाल नियोजन को बंद किया गया। बाल नियोजन को, जो बाल नियोजन पर प्रतिबंध, तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध यानी कि अगर 14 साल से जो भी नीचे जो बच्चा है उसको काम पर नहीं लगाया जाएगा, उससे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, यह उसका अधिकार है आर्टिकल 24 के माध्यम से। आगे होगा समझ। आर्टिकल 24 में क्या दे रखा है? आप किसी भी बच्चे पर काम नहीं करा सकते जो 14 साल से नीचे है। आर्टिकल 23 में दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। लेकिन अगर राष्ट्र हित में होगा तो मजदूरी भी की जाएगी, बेगारी भी की जाएगी, बंधुआ मजदूरी भी की जाएगी। लेकिन 24 में क्या है? बाल नियोजन पर प्रतिबंध है। जो भी 14 साल से नीचे जो भी बच्चे हैं उन पर कोई भी मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। यह आपका था आर्टिकल 24, जो कि आपके शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार था। अब आर्टिकल 25 से लेकर जो भी 28 तक है, जो भी 25 से लेकर 28 तक है, धर्म की स्वतंत्रता, आप उसे पढ़ेंगे। धर्म की स्वतंत्रता क्या है? अब देखिएगा, ये आपको अब बताऊंगा। आप किसी भी धर्म को अपना लेते हो, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हो, आप रीति रिवाज फॉलो कर सकते हो, आप कुछ भी, आप झंडा बना सकते हो, किसी भी उपदेश को दे सकते हो, यह आपको स्वतंत्रता है। मनमर्जी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है, मूल अधिकार है ये आपका, इसलिए आप दे सकते हो। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हो, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हो। और क्या कहता है? आप कोई भी रीति रिवाज फॉलो कर सकते हो, आप कोई भी रीति रिवाज मान सकते हो, आप कोई भी रीति रिवाज मान सकते हो। और क्या कर सकता है? आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो ये आपका आर्टिकल, लेकिन याद रखना जो आर्टिकल 25 है ये व्यक्तिगत है, यानी कि इस काम को केवल एक व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्तिगत है, ये समूहगत नहीं, यह व्यक्तिगत है। कोई भी एक व्यक्ति, यानी कि मैं या तुम, एक व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है, कोई भी रीति रिवाज फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू का प्रचार कर सकता हूं, मैं हिंदुओं की जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर सकता हूं, मैं धार्मिक कार्य कर सकता हूं। यह व्यक्तिगत मेरा अधिकार है, यह मेरा व्यक्तिगत मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 25 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में दे रखा है। ठीक है ना? आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल जो 26 है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? जो ये सब काम है, धार्मिक कार्य, रीति रिवाज और धर्म का प्रचार, ये समूहगत हो सकता है, आप समूह बनाकर भी कर सकते हो। तो अंतर क्या हो गया आर्टिकल 26 और 25 में? कि आर्टिकल 25 तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्टिकल 26 में है समूहगत स्वतंत्रता। आप सामूहिक रूप से इनको कर सकते हो, आप संपत्ति खरीद सकते हो, आप धार्मिक कार्य कर सकते हो, आप रीति रिवाज कर सकते हो, आप धर्म का प्रचार कर सकते हो। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 क्या कहता है बताइए? 25 और 26 में तो ये सब काम कर लिए। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक धन पर, अगर आपने धार्मिक धन कमाया है तो वह टैक्स फ्री रहेगा। क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा। अगर धार्मिक धन, कोई भी धार्मिक कार्य करने से आप धन अर्जित कर रहे हो, धन को प्राप्त कर रहे हो, या फिर आप किसी भी धार्मिक कार्य में धन को लगा रहे हो, तो वह टैक्स फ्री रहेगा। यह आपका आर्टिकल 27 कहता है। यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पूरा धर्म के बारे में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 25 में क्या? कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हो, कोई भी रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हो, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में ये आपको सामूहिक करना है, सामूहिक करना है, सामूहिक। और आर्टिकल 27 में कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप कर रहे हो तो आपका जो धन है वो टैक्स फ्री रहेगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है यहां पर? आर्टिकल 28 क्या कहेगा? आर्टिकल जो 28 है वो कहेगा कि जो भी सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं,
जो भी सरकारी संस्थान है, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, कोई भी सरकारी स्कूल हो, उसमें आपको अगर धर्म के नाम पर शिक्षा मिल रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। यह आपको स्वतंत्रता दे रखी है, यह आपका मूल अधिकार है। अगर धार्मिक कार्य करना है तो वो प्राइवेटली कर लीजिए, लेकिन अगर सामूहिक रूप से भी करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकारी संपत्ति के हिसाब से करो, अगर सरकारी आदमी बन के करो तो आप पर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इससे आप दूसरे के अधिकारों को हनन कर रहे हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो सरकार किसी भी धर्म की सपोर्ट नहीं कर सकती, सरकार किसी भी एक धर्म के बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि साफ साफ लिखा है प्रस्तावना में, 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता एक शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, तो आपने प्रस्तावना में जाकर वो देखा होगा। प्रस्तावना में क्या कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो वो किसी भी धर्म के बारे में विवेचना नहीं करेगा। कोई भी सरकारी संस्थान हो उसमें धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा, अगर कहा गया तो आप उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करवा सकते हैं। तो ये आपके आर्टिकल 28 तक हो गए। आज हमने पढ़ लिया आर्टिकल 23 से 28 तक, ठीक है ना। अब हम 28 से आगे जो भी भारतीय संविधान में जो भी आर्टिकल दे रखे हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉलिटी की क्लास आपकी चल रही है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। अगली क्लास मिलते हैं, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।